दोस्तों नमस्कार। आज आप हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आधार सुपरवाइज़र और ऑपरेटर एग्ज़ाम के क्वेश्चन और आंसर कराने वाले हैं। आधार सेंटर खोलने के लिए जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, स्टेप बाय स्टेप और चैप्टर वाइज कराने वाले हैं। यहाँ पर न्यू पैटर्न 2022 के क्वेश्चन हैं और पास होने की 100% गारंटी है। आज हम अपने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 कराने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर 1, 2 और 3 करा चुके हैं। उन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ज़्यादा देर न करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारा वन लाइनर क्वेश्चन है और किसी भी यूट्यूब चैनल पे वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है। ये हमारा पूरा टाइप किया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आप जहाँ पे भी डाउट हो कमेंट कीजिए, हम उसका 100% समाधान करेंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आधार बनाने के लिए प्रतीक्षा समय क्या है? तो आधार बनाने के लिए प्रतीक्षा समय 90 दिन है। 90 दिन तक में आपका आधार रेडी होकर घर आ जाता है, इसीलिए प्रतीक्षा समय 90 दिन दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, आधार नामांकन के विभिन्न प्रकार क्या हैं? आधार नामांकन के लिए विभिन्न प्रकार हैं। दस्तावेज आधारित, परिचयकर्ता आधारित। दूसरा में है परिवार के मुखिया पर आधारित एवं बाल नामांकन। आधार के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधार नामांकन के लिए निवासी द्वारा कौन सा फॉर्म भरे जाने की ज़रूरत है? तो है आधार नामांकन सुधार। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधार नंबर विभिन्न नामांकन के मामले में बनते हैं। ये झूठ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आधार संख्या एक दिन में बन जाता है? बिल्कुल नहीं, ये झूठ है। आधार संख्या 90 दिन के अंदर बनता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, आधार नामांकन के बाद निवासी को पावती पर्ची दी जाती है, उसको कहते हैं EID, इनरोलमेंट ID। क्वेश्चन नंबर 7 है, आधार नामांकन का केवल एक प्रकार है, यानी दस्तावेज के आधार पर नामांकन। बिल्कुल झूठ है, इसका आंसर झूठ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित के बीच कौन आधार लेने के लिए पात्र है? कोई भी निवासी जो भारत में 182 दिनों या उससे अधिक अवधि में भारत में रहा हो। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, 187 दिनों या उससे अधिक की अवधि से भारत में रहने वाला कोई भी निवासी आधार नामांकन के लिए पात्र है। बिल्कुल सच है। 182 दिनों से अधिक कोई भी व्यक्ति भारत में रहा हो तो आधार नामांकन के लिए पात्र है। एक मिनट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, भारत का कोई भी नागरिक जो पिछले 1 वर्ष से
विदेश में रह रहा है आधार के लिए पात्र है? बिल्कुल झूठ, वो पात्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोई भी निवासी जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है या अन्य प्रकार के नामांकन के लिए योग्य है, वो भी नामांकित किया जा सकता है? नहीं, जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है वो नामांकन के लिए योग्य नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अब 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, कई बार आधार जारी किए जाने के अलावा संख्या समाप्त करने के कारणों में निवासी को पुनः नामांकित करने की आवश्यकता होगी? सच। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा दस्तावेज आधारित नामांकन में अनिवार्य है? जब आप आधार बनवाते हैं तो इनमें से कौन सा दस्तावेज अनिवार्य है? तो निवासी अपनी POI प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अनिवार्य है, POA प्रूफ ऑफ एड्रेस भी अनिवार्य है, POR प्रूफ ऑफ रेसिडेंस निवासी भी अनिवार्य है, वैकल्पिक प्रस्तुत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नामांकन में निवासी POI, POA और POR दस्तावेज जमा कर सकता है? तो दस्तावेज के आधार पर नामांकन। क्वेश्चन 15 है, परिचयकर्ता से संबंधित जानकारी में से कौन सी चीज़ें परिचय आधारित नामांकन में कैप्चर की जाती हैं? जिसका आंसर है परिचयकर्ता का नाम, परिचयकर्ता का आधार संख्या, परिचयकर्ता की बायोमेट्रिक जानकारी। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, परिचय आधारित नामांकन की सुविधा के लिए परिचयकर्ता कौन बन सकता है? परिचय आधारित नामांकन की सुविधा के लिए परिचयकर्ता कौन बन सकता है? तो इसके लिए ऑपरेटर और पर्यवेक्षक। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या ऑपरेटर पर्यवेक्षक परिचयकर्ता बन सकते हैं? नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन परिचयकर्ता आधारित नामांकन प्रस्तुत करता है? आंसर है एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑपरेटर को निवासी संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन बाल नामांकन के लिए पात्र है? आंसर है इसका कोई भी बच्चा जो 5 साल से कम आयु का है वो बाल नामांकन के लिए पात्र है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निवासियों के कहने पर बायोमेट्रिक सूचना को कैप्चर किए बिना किसी वयस्क को बच्चे के रूप में नामांकित किया जा सकता है? झूठ, नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 5 वर्षों से कम आयु के बच्चे सहित सभी व्यक्तियों के नामांकन के लिए बायोमेट्रिक जानकारी आवश्यक है? झूठ है कि 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए माता पिता में से किसी एक की बायोमेट्रिक जानकारी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर हम 23 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है, आधार नामांकन के लिए नामांकन करते समय निम्न में से कौन सी जानकारी आवश्यक नहीं है? इसका आंसर है जाति। जाति की जानकारी आवश्यक नहीं है। 24 में दिया है HOF मतलब हेड ऑफ फैमिली, मुखिया आधारित नामांकन में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी कैप्चर की गई है? तो इसमें है परिवार का मुखिया का नाम, निवासी और परिवार के मुखिया के रिश्ते का प्रमाण, परिवार के मुखिया आधारित आधार संख्या,
नामांकन के समय परिवार के मुखिया की बायोमेट्रिक पुष्टि। क्वेश्चन नंबर 25 है, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है? इसके लिए है निवासी और परिवार के प्रमुख के संबंध का प्रमाण, और है परिवार के मुखिया का आधार संख्या। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाल नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है? बाल नामांकन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा है माता पिता में से किसी एक की आधार संख्या, तीसरा है बच्चे और माता पिता के संबंध का प्रमाण, और इसमें दिए गए सभी विकल्प हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, बाल नामांकन के मामले में नामांकन फार्म में किस पते का उल्लेख किया जाएगा? तो उसमें माता पिता के पते का उल्लेख किया जाता है बाल नामांकन में। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑपरेटर आधार नामांकन के लिए इच्छित राशि का शुल्क ले सकता है? झूठ। आधार बनाने के लिए ऑपरेटर मनमाना शुल्क नहीं ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, नए नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक्स अद्यतन की लागत निवासी से चार्ज की जाती है? झूठ। निवासी से चार्ज नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि चार्ज करने के लिए ऑपरेटर पर्यवेक्षक के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएंगे? प्रतिबंधीकरण, दूसरा पहली जांच रिपोर्ट, दोनों। क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि चार्ज करने के लिए ऑपरेटर पर्यवेक्षक के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएंगे? पहला है प्रतिबंधीकरण, दूसरा पहली जांच रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से निवासी के बायोमेट्रिक विवरण को प्रस्तुत करता है? पहला है चेहरे की छवि, दूसरा सभी 10 फिंगरप्रिंट, फिर तीसरा है दोनों आइरिस स्कैन, फिर दिए गए सभी विकल्प। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा निवासी के जनसांख्यिकीय विवरण का संदर्भ देता है? ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जनसांख्यिकीय विवरण का संदर्भ देता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, नामांकन के लिए अपेक्षित सूचना में निम्नलिखित शामिल है? नाम है, पता है, लिंग है, जन्म की तिथि है, ईमेल और मोबाइल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, नामांकन ऑपरेटर होगा। नामांकन ऑपरेटर होगा, आंसर है प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नामांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर जनसांख्यिकीय सूचना लेना, बायोमेट्रिक जानकारी लेना। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से किसको अनिवार्य अपडेट की आवश्यकता होती है? निम्न में से किसको अनिवार्य अपडेट की आवश्यकता होती है? तो 5 साल से कम उम्र यानी 5 साल की उम्र प्राप्त करने वाले बच्चे की बायोमेट्रिक जानकारी। 5 साल के बाद एक बार फिर इन बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट कराना पड़ता है, क्योंकि इससे पहले माता पिता की जानकारी रहती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आधार बनाने की प्रक्रिया में डी डुप्लीकेशन प्रक्रिया क्या है? आधार बनाने की प्रक्रिया में डी डुप्लीकेशन प्रक्रिया क्या है? किसी भी डुप्लीकेट नामांकन की जांच करना और अस्वीकार करना डुप्लीकेशन प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, आधार बनाने की प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें। आधार बनाने की प्रक्रिया, क्वेश्चन नंबर 37 है,
कि आधार बनाने की प्रक्रिया में सही क्रम की पहचान करें। सबसे पहले होता है नामांकन पैकेट CIDR में अपलोड करते हैं। नामांकन पैकेट CIDR में अपलोड करने के बाद किसी भी डुप्लीकेट नामांकन को अस्वीकार करना, प्राधिकरण प्राप्त नामांकन डेटा को संशोधित करना, यहाँ पे डेटा होगा ना, प्राधिकरण द्वारा प्राप्त नामांकन डेटा को संशोधित करना, प्राधिकरण संख्या प्रदान करना, प्राधिकरण प्राप्त नामांकन डेटा को संसाधित करना। क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि किसी निवासी के पास प्रमाण पत्र के आवश्यक सहायक दस्तावेज में से कोई भी नहीं है तो नामांकन विधियों से किया जा सकता है। परिचयकर्ता आधारित नामांकन, परिवार के प्रमुख HOF आधारित नामांकन। क्वेश्चन नंबर 39 है, बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट बिना किसी मूल्य के होता है। बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट बिना किसी मूल्य के। क्वेश्चन नंबर 40 है, बायोमेट्रिक विवरण अपडेट करने के लिए निम्नलिखित में से मोड का निवासी उपयोग कर सकता है तो नामांकन केंद्र पर जाकर। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक निवासी प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपने आधार विवरण में किए गए अपडेट की स्थिति को कैसे ट्रैक कर सकता है। तो इसके लिए SSUP पोर्टल, सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल के माध्यम से प्राप्त पावती, पर्ची या URN मुद्रित EID का उपयोग करके। तो SSUP पोर्टल, SSUP का फुल फॉर्म होता है सेल्फ सर्विस अपडेट होता है। फिर दिया है URN का दिया है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, और EID का होता है इनरोलमेंट ID। इसका फुल फॉर्म होता है इनरोलमेंट ID। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है हमारा, आधार संख्या भौतिक ग्रुप में निवासियों को भेजी जा सकती है, पत्र के माध्यम से भेजी जाती है। आधार, एक बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन, आधार संख्या भौतिक रूप में निवासियों को भेजी जाती है, पत्र के माध्यम से, बाई पोस्ट भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, आधार अद्यतन अनुरोध यानी आधार अपडेट अनुरोध नामांकन केंद्र के निवासी के आधार आधारित बायोमेट्रिक पुष्टि के बाद होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आधार आधारित बायोमेट्रिक पुष्टि। क्वेश्चन नंबर 44 है, ईमेल ID और मोबाइल नंबर आधार संख्या डेटाबेस में निम्नलिखित मोड में द्वारा अपडेट किया जा सकता है। तो ये होता है नामांकन केंद्र जाकर। क्वेश्चन नंबर 45 है, निवासी का पता आधार डेटाबेस में निम्नलिखित मोड द्वारा अद्यतन या अपडेट किया जा सकता है। तो नामांकन केंद्र पर जाकर और SSUP पोर्टल पे जाके। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है, क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, मोबाइल संख्या ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से निवासी को पता अपडेट करने के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल सच है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से नए मोबाइल नंबर का अपडेट करने के लिए निवासी का पंजीकृत मोबाइल नंबर अनिवार्य है। आंसर है इसका मोबाइल नंबर SSUP पोर्टल का उपयोग कर अद्यतन नहीं या अपडेट नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 48 है,
OTP यानी वन टाइम पासवर्ड SSUP पोर्टल के माध्यम से पता अद्यतन जमा करते समय मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। तो आंसर है आधार में पंजीकृत मोबाइल संख्या। क्वेश्चन नंबर 49 है, ऑपरेटर पर्यवेक्षक स्वयं के द्वारा उसकी या उसके मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। हर अपडेट उसके या उसकी जो भी हो स्वयं कर सकते हैं, बिल्कुल झूठ है। कोई भी ऑपरेटर या पर्यवेक्षक बिना उसकी सहमति से अपडेट नहीं कर सकते हैं। बिना नामांकनकर्ता की सहमति से कोई भी ऑपरेटर या पर्यवेक्षक कोई भी डाटा अपडेट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, ऑपरेटर पर्यवेक्षक सिस्टम में अतिरिक्त जानकारी जोड़ सकते हैं बिना निवासी की जानकारी के। बिल्कुल झूठ है। बिना जानकारी के हम कोई भी डाटा उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निवासी पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग कर निम्नलिखित तरीके के माध्यम से अपडेट आधार प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, ई आधार डाउनलोड करें या फिर एम आधार डाउनलोड करें, वहाँ से अपडेट आधार प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, निवासी डाक सेवा का उपयोग कर जनसांख्यिकी अद्यतन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल झूठ है। डाक सेवा में केवल आधार संख्या आधार कार्ड ही भेजा जाता है और कोई जनसांख्यिकी अद्यतन की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।